हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। 2 अपने पार्ट कर लिए थे, थर्ड पार्ट कह रहा है अगर इनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो ये आपका इसका सॉल्यूशन क्या करना है ग्राफिकली। तो पहले कंसिस्टेंट चेक करना पड़ेगा। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आता है हमेशा a1 कौन होता है जो x के आगे का मल्टीप्लाई। a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 क्या है 1 और c1 है आपका माइनस का 6। ठीक है जी। और यहां हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन सेकंड में x के आगे क्या है 4, b2 हो जाएगा y के आगे -2 और c2 हो जाएगा आपके पास माइनस का 4। ठीक है जी। अब देखो अब रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने पर हम रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2 का। तो a1 है 2, a2 है आपके पास 4, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है जी। इसके बाद रेशियो निकालते हैं b1 अपॉन b2। तो b1 है आपके पास 1 अपॉन माइनस का 2। ठीक है जी। इसके बाद रेशियो निकालते हैं c1 अपॉन c2 इक्वल में हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन माइनस का 4। सोल्व आउट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम्स, 6 में 2 का डिवाइड 3 टाइम्स और 4 में 2 का डिवाइड 2 टाइम्स। अब आपको पता है आप लिख दोगे it is consistent because a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। ये ध्यान रखना, जब 3 इक्वल होते हैं 3 नॉट इक्वल होते हैं तब कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज क्या होता है इनकंसिस्टेंट होता है। लेकिन यहां तो देख लो ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये तो आपका क्या होगा कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट होने पर यही तो कंडीशन फॉलो होती है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। अगर 2 इक्वल है थर्ड वाला नॉट इक्वल, जैसे कल क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था, तब आपका क्या हो जाएगा ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। वहां पर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं करना है, लेकिन यहां पर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, ग्राफ बनाकर आपको बताना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड एग्जाम आरबीएसई में सीधा सीधा होता है कि आपको इक्वेशंस दे रखी होती है, सीधा ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछा जाता है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का नहीं पूछा जाता है पहले। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पहले पूछ रहा है कि आप पहले चेक करके बताओ कंसिस्टेंट है या सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन अब देखते हैं ग्राफ बनेगा कैसे। अब इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन करते हैं तो पेज को हम क्या कर देते हैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इधर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इधर हम सोल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अलग अलग इक्वेशन सोल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू पहले निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई, ये -6 का मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, -6 का ट्रांसफर होने पर हो जाएगा प्लस का 6 और इधर भी हो जाएगा आपका 4x माइनस का 2y और -4 का ट्रांसफर करोगे इक्वल हो जाएगा आपके 4। अब ग्राफ के लिए कल हमने बात की थी, आपको इस इक्वेशन में पुट करना है x इक्वल में 0। क्या पुट करना है, पुट x इक्वल में 0। तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस का y इक्वल में हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल में हो जाएगा 6 और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम a बोल देंगे। a हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 6। इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं पुट y इक्वल में 0। एक बार x की वैल्यू पुट 0 करनी, एक बार y की वैल्यू पुट 0 करनी। तो 2x प्लस y की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0 इक्वल में है 6। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल में 6। तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 2 यानी x आपके पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। तो यहां से हमारे पास एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे b और b हमारे पास आ जाएगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 0। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या कर दिया सॉल्यूशन कर दिया। सेकंड का देखो, सेकंड के लिए वही काम, पुट x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 करोगे पुट, तो 4 मल्टीप्लाई x की जगह 0 माइनस का 2y इक्वल में हो जाएगा 4। तो 0 माइनस का 2y इक्वल में हो जाएगा -4। ठीक है। अब ये माइनस का 2y होगा। ध्यान, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं माइनस को भूल जाते हैं, लेकिन आगे नंबर के माइनस लगा, आपको माइनस लेना साथ में, इक्वल में हो जाएगा 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन माइनस का 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा और यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास -2। तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को नाम देंगे C
वो आ जाएगा 0 कोमा माइनस का 2, 0 कोमा क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, इसके बाद इसी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं कि पुट y इक्वल में 0। जब y इक्वल में 0 पुट करोगे तो 4x माइनस का 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0 इक्वल में हो जाएगा 4। तो 4x माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इक्वल में 4, तो 4x इक्वल में हो जाएगा आपका 4 और x इक्वल में हो जाएगा 4 अपॉन 4। 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे d। क्या नाम देंगे d। c के बाद नाम दे देते हैं d। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 0 आई है। ये हमने इससे अभी क्या निकाले, इसके पॉइंट निकाले। अभी हमारे पास कोई ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेज अलग लेना पड़ेगा, उसके लिए ग्राफ, उस ग्राफ पेपर के ऊपर आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट निकाल दिए। पॉइंट निकाल इनको अब हम ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a और b और c और d हमारे पास पॉइंट आ गए। तो हम इनको ग्राफ पेपर पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ पेपर के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले। तो हम पहले कर देते हैं ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, थोड़ी लाइन सही नहीं बनी, सही बनाते हैं इसको एकदम। ठीक है, ये हो जाएगा आपके x, ये हो जाएगा आपके x डैश, क्या हो जाएगा x डैश, और ये आपके पास हो जाएगा y, और ये हो जाएगा आपका y डैश, और ये हो जाएगा 0। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। x की वैल्यू शायद 3 आई है लास्ट, तो इतना बहुत है। यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। x की वैल्यू, y की वैल्यू 6 आई है। ठीक है, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, इधर -1, -2, -3। तो पहले पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0,6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। ये पॉइंट यहां होता है। तो ये a पॉइंट है हमारा 0,6, b पॉइंट है 3,0, तो 3,0 ये रहा। ये b पॉइंट है 3,0। अब इन पॉइंट को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ज्वाइन। ये हमने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन। थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो हम इसको आराम से इधर से कर देते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं करना, चेंज हो गया। अब सेकंड पॉइंट 0,-2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये रहा। यहां पर c पॉइंट है 0,-2। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है 1,0, तो 1,0 ये रहा। तो ये d पॉइंट है 1,0। इनको कर देते हैं ज्वाइन। इनको हमने कर दिया ज्वाइन, ये हमने इनको कर दिया ज्वाइन। ठीक है बेटा, अब ज्वाइन करने के बाद हमारे पास इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया कौन सा, ये आया, देखो ये वाला, ये यहां ज्वाइन कर रहा है और ये यहां ज्वाइन कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया 2,2। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, 2,2। इसकी इक्वेशन कौन सी थी, इसकी इक्वेशन थी 2x + y इक्वल में 6, और इसकी इक्वेशन थी आपके पास 4x माइनस का 2y इक्वल में 4। अगर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेक करने हो सही है या गलत, तो आप किसी एक इक्वेशन में रख के वैल्यू पुटिंग देख लो। तो अगर आपने यहां इसको पुट किया, यहां इसको क्या कर दिया आपने, पुट कर दिया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 + 2 क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ये इसका हो गया। और यहां जब 2 को पुट करोगे 8 - 4 होगा, तो ये 4 आ रहा है। ये हमारा एकदम इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो आप यहां लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 2,2। इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। भाई x भी 2 है और y भी कितना है, 2। और यहां आपको स्केल लिखना है। स्केल हमने कल की क्लास में सीख लिया था, पहले वाले वीडियो में। 1 x एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 सेंटीमीटर, y एक्सिस इक्वल 1 बॉक्स इक्वल 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका ग्राफ है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया। आई होप आपको ग्राफ बढ़िया से बनाने आगे होंगे। ज्यादा कोई वैल्यू नहीं लेनी, बुक की तरह से नहीं है 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, कोई कर रहे हो। आप x की वैल्यू 0 पुट करो, y आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करो, x आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट खत्म। क्योंकि 2 पॉइंट्स ही एक
स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। सेकंड इक्वेशन वही काम रिपीट करना, x की वैल्यू 0 y आ जाएगा, y की वैल्यू 0 x आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन थर्ड वाला बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, उसको देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, 4 के सॉल्यूशन में ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या है, सेकंड। तो आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इधर लिख देंगे हम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हमेशा आपके पास a1 आता है, तो a1 x के आगे है हमारे 2, b1 आता है y के आगे वाला, b के आगे लिख रखा है माइनस का 2, और c1 आता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है माइनस का 2। इक्वेशन सेकंड में a2 आता है, तो a2 है 4, b2 है माइनस का 4 और c2 है आपके पास माइनस का 5। माइनस का क्या है, 5। अब इनका रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालने के लिए हम लिख देंगे a1 अपॉन a2, तो a1 है आपके पास 2 और a2 है 4, तो इसमें कट करोगे तो ये हो जाएगा 1/2। फिर हमारे पास b1 क्या है, b1 अपॉन b2, तो b1 है -2 और ये है माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हो जाएगा c1 अपॉन c2, तो c1 की वैल्यू आपके पास है माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2/5। अब देखो 2 इक्वल आया, थर्ड वाला क्या है, नॉट इक्वल है। 2 इक्वल होता है, थर्ड वाला नॉट इक्वल होता है, तो आप लिख दोगे इट इज इनकंसिस्टेंट, इट इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। 2 इक्वल होता है, थर्ड वाला नॉट इक्वल होता है, तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट पे आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं करना, इसने स्पष्ट लिख रखा है कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ रहा है तो ये ग्राफिकली करना है। 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके कंसिस्टेंट आ रहा था, तो वहां पर हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन लगाया। सेकंड और फोर्थ में कंसिस्टेंट नहीं आ रहा, इनकंसिस्टेंट, तो यहां पर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन इसका नहीं करना है, फाइंड नहीं करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें ज्यादा तो जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके ग्राफ। क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। ग्राफ को बढ़िया तरीके से आपको देखना है, ग्राफ बनाना 100% एग्जाम में आएगा। और बड़ा क्वेश्चन मतलब लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है हमेशा बड़ा क्वेश्चन, 4 नंबर 5 नंबर 6 मार्क्स का जो आएगा वो बड़ा क्वेश्चन ही इसमें से आता है ग्राफ का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, थैंक यू।